नमस्कार दोस्तों। आज 2 अक्टूबर है, यानी कि आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक है। आज भारत के दो महापुरुष महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस है। तो आज हम इसी अवसर पे 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जीवन पे प्रकाश डालते हैं। हालांकि मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो पहले से डाल रखी है गांधी जी के बायोग्राफी के नाम से, लेकिन आज हम गांधी जी के पूरे जीवन को फोटो के साथ देखेंगे विद पिक्चर्स। देखिए, तो स्टार्ट करते हैं गांधी जी के जीवन परिचय के बारे में शुरुआत की बातें। देखो, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी के दादाजी उत्तम गांधी गुजरात के राजा के दीवान हुआ करते थे। दीवान उस जमाने में टैक्स इकट्ठा करने वाले की एक पोस्ट हुआ करती थी। उत्तम गांधी के बाद जो दीवान बने वो थे करमचंद गांधी, और करमचंद गांधी के बेटे थे महात्मा गांधी। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा जो है वो गुजरात के पोरबंदर में ही हुई। उसके बाद पढ़ाई करते करते 1883 में गांधी जी का विवाह हुआ कस्तूरबा गांधी से। अब आप देखेंगे फोटोज के साथ, देखिए ये है गांधी जी की वाइफ कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी से गांधी जी का विवाह हुआ महज 14 साल की उम्र में। उसके बाद गांधी जी ने अपनी मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की, और मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद गांधी जी बम्बई से लंदन चले गए। लंदन में जाके उन्होंने इनर टेम्पल कॉलेज, ये जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसमें एडमिशन लिया। इस कॉलेज में गांधी जी ने बैरिस्टर की पढ़ाई की, और बैरिस्टर बन के गांधी जी, ये गांधी जी की फोटो है बैरिस्टर की, बैरिस्टर बन के गांधी जी वापस इंडिया में आ गए और इंडिया में 2 साल तक लोकल वकालत की। उसके बाद गांधी जी के पास 1893 में एक ऑफर आता है साउथ अफ्रीका से। सेठ अब्दुल्ला नाम का एक व्यक्ति वो बुलाता है गांधी जी को। तब गांधी जी बॉम्बे से लेके जो है डरबन चले गए। साउथ अफ्रीका में नटाल प्रांत में एक बंदरगाह है, वहां पर गांधी जी के सेठ अब्दुल्ला से मुलाकात होती है, और सेठ अब्दुल्ला का उन्होंने केस लड़ा। सेठ अब्दुल्ला की कंपनी के साथ कोई फ्रॉड हो गया था, ये आप देख सकते हैं, गांधी जी वकील के तौर पे और साथ में सेठ अब्दुल्ला। वहां केस लड़ने के बाद गांधी जी इसी केस के सिलसिले में 1893 में एक बार प्रिटोरिया से, डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। आप देख पा रहे हैं मैप में, डरबन जो है एक बंदरगाह है, और वहां से प्रिटोरिया जा रहे थे। रास्ते में मैरिजबर्ग नाम का एक स्टेशन आता है जहां पे गांधी जी को ट्रेन से उतार दिया गया। ये वो जगह है जहां पे गांधी जी को ट्रेन से उतारा गया है। आज गांधी जी के वहां पे स्टेच्यू बनी हुई है। इस घटना के बाद गांधी जी ने संकल्प ले लिया कि अब मैं यहां से जो रेसिज्म है इसको खत्म करके लौटूंगा। इसी सिलसिले में गांधी जी ने एक पार्टी बनाई, नटाल इंडिया कांग्रेस। ये आप देख पा रहे हैं 1894 में बनी नटाल इंडिया कांग्रेस के कुछ मेंबर। उसके बाद देखिए, गांधी जी स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने के लिए भारत में आए। 1915 में ये भारत में आने की गांधी जी की तस्वीर है। उसके बाद गांधी जी ने साबरमती आश्रम बनाया 1916 और 17 में, और 1917 में गांधी जी चले गए चंपारण में। 3 कठिया सिस्टम वहां पे चला हुआ था नील की खेती को लेकर के, यानी कि हर किसान को अपने 1 बीघा जमीन के, यानी 20 कट्ठा जमीन पे 3 कट्ठा पे नील की खेती करनी पड़ेगी। इस सिस्टम को बंद करवाने के लिए गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया इंडिया में, चंपारण सत्याग्रह, उसी की तस्वीर है। उसके बाद गांधी जी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में गए। वहां के जो मजदूर थे उनको बोनस नहीं मिल रहा था, मजदूरों की डिमांड थी हमें बोनस मिले। तब गांधी जी ने 35% बोनस उनको दिलाया वहां पे हड़ताल करके। उसके बाद गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह किया। लगान बढ़ चुका था 23%, उस 23% लगान को माफ करवाया गांधी जी ने। उसके बाद देश में आता है रोलेट एक्ट, और रोलेट एक्ट के खिलाफ गांधी जी सत्याग्रह सभा बनाने वाले थे, लेकिन गांधी जी को पलवल से गिरफ्तार कर लिया गया। ये वो उस समय की तस्वीर है। उसके बाद देश में हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड, नरसंहार। इस नरसंहार के बाद गांधी जी ने भारत में असहयोग आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन में गांधी जी ने अंग्रेजों को बिल्कुल हिला के रख दिया था, लेकिन चोरा चोरी घटना के बाद यह आंदोलन वापस ले लिया गया और गांधी जी को जेल हो गई। 6 साल की सजा हुई थी, लेकिन 1924 में रिहा हो गए। 24 में रिहा होते ही गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ये वो तस्वीर है 1924 के बेलगांव अधिवेशन की, जहां पे गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, एकमात्र अधिवेशन। उसके बाद 1923 में गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं। ये तस्वीर है उस जमाने की, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। यह आंदोलन चल रहा था, अंग्रेजों को दोबारा हिला दिया था। तब अंग्रेजों ने गोलमेज सम्मेलन आयोजित करवाए, लेकिन गांधी जी गए नहीं। तब गांधी जी को मिलने के लिए इरविन आता है, और उस घटना को बोलते हैं 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता। इस समझौते में गांधी जी वहां जाने को तैयार हो गए और फिर दूसरे गोलमेज में भाग लिया। अब देख सकते हैं तस्वीर में कि गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए थे। वहां कॉमनवेल्थ अवार्ड की घोषणा के कारण गांधी जी नाराज होकर वापस आ गए, और आने के बाद महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट साइन होता है। उसके बाद गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। गांधी जी का तीसरा बड़ा आंदोलन था 1942
1942 में। इस आंदोलन में गांधी जी ने नारा दे दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो या फिर करो या मरो। 1944 तक ये आंदोलन चला, पीक पे चला, लेकिन उसके बाद ये डाउन चला गया। 1947 की आज़ादी तक गांधी जी उसके बाद शांत रहे और 30 जनवरी 1948 नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। ये था गांधी जी का पूरा जीवन। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा और आप लोगों ने पिक्चर को भी अच्छे से देखा होगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।